आज के व्लॉग में मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी मैंने अपने घर पे एक छोटी सी दावत का एहतमाम किया था। तो उस दावत के लिए जो भी प्रिपरेशन मैंने की थी, जिस तरह से की थी, वो आप लोग के साथ साथ करते जाएंगे और आपको बताएंगे किस तरह से मैंने अपने टेबल को डेकोरेट किया था, किस तरह से मैंने क्या क्या चीज़ें बनाई थी। अच्छा जी, तो ये कबाब का बैटर बना हुआ पड़ा था और बस मुझे इसको कबाब बना के रखना था। तो मैंने फटाफट सबसे पहले ये काम फिनिश किया। इसके बाद मैंने चिकन के पैकेट्स बनाए थे, आप लोगों ने देखा होगा, ये मेरे आगे वाले ब्लॉग में देख लोगे। तो मैंने चिकन निकाल लिया था क्योंकि मैं अपने लिए मतलब जो दावत के एहतमाम के लिए चिकन कढ़ाई बना रही थी और बीफ की बिरयानी। ठीक है, सबसे पहले मैंने पैन में मतलब कढ़ाई में ऑयल ले लिया था और ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो गया था तो उसके अंदर मैंने चिकन के पीस डाल दिए थे और उसको अच्छी तरह से फ्राई किया था कि उसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। अच्छा, जैसे ही मुझे फील हुआ ना कलर चेंज होना शुरू हो गया तो मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया था और फिर अच्छी तरह से अदरक लहसुन के पेस्ट को भी भून लिया और फिर चिकन के साथ उसको भून लिया ताकि चिकन की जो एक स्मेल होती है ना वो निकल जाए और अच्छी तरह से जो अदरक लहसुन के पेस्ट की फ्रेगनेंस है ना वो चिकन में रच बस जाए। अब आप देखो, ये जब गोल्डन ब्राउन जैसे कलर हो गया ना तो मैंने इसको निकाल लिया और फिर ये जो ऑयल बचा हुआ था ना इसी के अंदर मैंने अनियंस डाल दिए और अनियन को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया था। जैसे ही मेरे अनियन फ्राई हो गए तो मैंने इसके अंदर कटे हुए टमाटर डाल दिए थे, अच्छी तरह से भून लिया था और फिर इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया था रेड चिली पाउडर, कटर मिर्ची, हल्दी, गरम मसाला। ये 3-4 कुछ मसाले थे जो मैंने ऐड करके उसको भी तकरीबन 5 to 7 मिनट तक भून लिया था ताकि मसाले जो है अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और अच्छी तरह से उसमें फ्राई हो जाए वो। फिर मैंने जो चिकन के फ्राइड पीस थे वो डाले, कटी हुई हरी मिर्ची डाली और फिर उसको अच्छी तरह से मिक्स करके और इसके अंदर बिल्कुल कुछ समझे आप 2 टेबलस्पून 3 टेबलस्पून तक लेमन जूस डाल दिया था। ठीक है, और फिर उसको अगेन ढक के रख दिया था ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह से पक जाए और जितना भी ऊपर जो ऑयल रिलीज़ होता है ना वो हो जाए। और फिर जितना शोरबा मुझे चाहिए था ना, जब उतना रह गया ना तो इसके बाद मैंने चूल्हे को बंद कर दिया। अच्छा, जैसे मेरी कढ़ाई बन रही थी ना साथ साथ मैंने क्या किया था कि चावलों को उबालने रख दिया था क्योंकि मुझे आगे बिरयानी बनानी थी। और मेरे पास है ना प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास जो है पतीले कम है तो मुझे बारी बारी सारा काम करना पड़ता है। तो मैंने चावल उबाल लिए, फिर चावल को निकाल लिया था और वही पतीला जब फारिग हुआ तो उसके अंदर मैंने अगेन ऑयल डाला, ऑयल को अच्छी तरह से गर्म किया और फिर इसके अंदर गोश्त डाल के अच्छी तरह से गोश्त को भून लिया। सेम अदरक लहसुन का मसाला डाल के जब गोश्त अच्छी तरह से भून गया था ना तो उसके अंदर मैंने शान का सिंधी बिरयानी मसाला डाल दिया था। ठीक है, शान के सिंधी बिरयानी मसाले को डालने के बाद भी मैं तकरीबन 7-8 मिनट तक इसको भूनती रही थी जब तक ऑयल रिलीज़ नहीं हो गया। जैसे ही ऑयल रिलीज़ हुआ इसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दिए थे छोटे छोटे कटे हुए टमाटर और फिर उन टमाटरों को भी मैंने बहुत ही अच्छी तरह से भून लिया था। अच्छा, फिर उसको भूनने के बाद ढक दिया और फिर थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था, तकरीबन आप समझे 8 से 9 मिनट तक। जैसे ही टमाटर भून गए ना तो उसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून भर के जो फ्राइड अनियन होती है ना, आप लोग चाहो तो स्टार्ट में अनियन को फ्राई भी कर सकते हो बट मेरे पास रेडीमेड थी तो मैंने वही वाला फ्राइड अनियन डाल दिया था। ये मैं पाकिस्तान से अपने साथ ले आई थी और बहुत अच्छे होते हैं फ्राइड अनियन। अच्छा, इसके बाद इसमें 2 चम्मच मैंने भर के योगर्ट डाला था और अच्छी तरह से सबको मिक्स किया और अगेन पतीली को ढक दिया और गोश्त गलने के लिए छोड़ दिया। अब क्या होगा कि गोश्त गलने के साथ साथ जो मेरा मसाला है ना वो भी अच्छी तरह से भुन जाएगा और साथ साथ इसी दही के पानी में गोश्त भी गल जाएगा। लेकिन मैं हर थोड़ी देर बाद चेक कर रही थी कि गोश्त गल गया। जैसे ही मुझे लगा कि अभी मसाला ख़त्म हो रहा है, मतलब ड्राई हो रहा है और गोश्त नहीं गला है, तो मैं फिर उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देती थी ताकि फिर बहुत ज़्यादा वाटरी ना हो जाए। अच्छा, जब तक कि इसका गोश्त गल रहा था ना तो मैंने सोचा मैं चाट रेडी कर लेती हूँ। तो चाट के लिए मैंने जो चने थे वो पहले से ही बॉईल करके रख लिए थे और उसके अंदर सबसे पहले मैंने डाल दिया था चाट मसाला, कटर मिर्ची, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, लेमन जूस, ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड कर ली और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। लेकिन जब मैं मिक्स कर रही थी ना मुझे बोल बहुत छोटा लग रहा था तो मैंने फिर दूसरे बोल में इसको ट्रांसफ़र किया, अच्छी तरह से एक और बार मिक्स किया और फिर इसके अंदर कटे हुए टमाटर, चॉप्ड अनियन, थोड़े से स्लाइस्ड अनियन, ये सारी चीज़ों को डाला और मैंने एक पेस्ट बनाया था लाइक दही में पुदीना, धनिया और ग्रीन चिली को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया था और उसको मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया। ठीक है, और हल्का सा मैंने सॉल्ट भी डाल दिया था, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप डाल सकते हो। मैंने थोड़ा कम डाला था क्योंकि चाट मसाले में ना ऑलरेडी थोड़ा सा आता है सॉल्टी फ्लेवर, तो फिर वो बहुत ज़्यादा नमकीन हो जाता है। तो फिर जितना जिसको नीड थी उसने बाद में ले लिया था। अच्छा, ये सारी चीज़ों को मैंने अपने अगेन जिस सर्विंग बाउल था उसमें डाल दिया। ऊपर से मैंने धनिया, पुदीना, थोड़े से अगेन जो है ना टमाटर कटे हुए, स्लाइस अनियन, ये डाल दिया था ताकि एक अच्छी सी
प्रेजेंटेशन हो जाए। अच्छा, फिर मैंने क्या किया, मुझे सिवैयाँ बनानी थी, तो सिवैयाँ के लिए मैंने थोड़ा सा घी ले लिया था, मतलब 2 टेबल स्पून तक। और फिर उसमें जो है ना, मैंने ड्राई नट्स को, जो मेरे पास कुटे हुए पड़े होते हैं अक्सर बॉक्स में, उसी को मैंने रोस्ट कर लिया और रोस्ट करके उसको निकाल लिया। अच्छा, फ्राई पैन में अगेन मैंने ऑयल लिया, तकरीबन 5 to 6 टेबल स्पून, और उसमें सिवैयाँ को बिल्कुल, ये जो सिवैयाँ का पैकेट आया था ना, बहुत बड़े बड़े पीसेस थे, और सिवैयाँ मुझसे हैंडल नहीं होती है क्योंकि मैंने कभी नहीं बनाई है, ये सेकंड टाइम बना रही थी। तो मैंने क्या किया, सिवैयाँ को अच्छी तरह से भून लिया, और फिर इसके अंदर थोड़ा सा दूध डाला और उसको ढक के रख दिया था गलने के लिए। ठीक है, इसके बाद मेरे बिरयानी को मुझे दम लगाना था, तो मैंने बिरयानी के मसाले के ऊपर सारे चावलों को बिछाया, पहले नीचे थोड़े चावल बिछाए, फिर बिरयानी का मसाला डाला, फिर ऊपर मैंने वो वापस चावल बिछाए, उसके ऊपर धनिया, थोड़ी सी फ्राइड अनियन, ये सारी चीज़ें रख के इसको अच्छी तरह से दम लगने के लिए छोड़ दिया। अच्छा, जब तक मैं ये सब कर रही थी, मेरी सिवैयाँ भी रेडी हो गई थी, और फिर बस मैंने उसको दम लगाने के लिए छोड़ दिया। और अब ऑलमोस्ट मेरी सारी चीज़ें रेडी थी, मतलब चिकन कढ़ाई जो थी थोड़ी सी शोरबे वाली थी क्योंकि वही बनानी थी, तो वो मैंने उसको सर्विंग की, और फिर इस तरह से मेरी सारी चीज़ें दावत के लिए रेडी हो गई थी। आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा, और आप लोग मुझे ज़रूर बताया करें कि मेरा व्लॉग कैसा लगता है, और आप लोग और व्लॉग में क्या देखना चाहते हो। खैर, आगे तो बहुत मज़े मज़े की चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, किस तरह से घर को ऑर्गेनाइज़ किया है, किस तरह से किचन को ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। इंशाल्लाह प्लीज़ मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह एक बार ज़रूर बोल दीजिएगा, अल्लाह ताला सबके दस्तरखानों को वसी करे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।